आदाब। बैंक कर्मचारी अधिकारी संगठन 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर जा रहे हैं, या ये कहें कि उन्होंने अखिल भारतीय हड़ताल का बैंकों में आह्वान किया है। लेकिन ये हड़ताल उनके वेतन समझौतों या वेतन भत्तों या सेवा शर्तों को लेकर नहीं है। फिर आखिर ये हड़ताल क्यों, ये पहले बता देना ज़रूरी है, क्योंकि कर्मचारियों की जब भी हड़ताल होती है तो आम जनता के दिमाग में ये बात आती है कि ये हड़ताल वो अपनी सेवा शर्तों के लिए या वेतन के पुनरीक्षण के लिए कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर ये हड़ताल क्यों? दरअसल सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन बिल लाने का मन बनाया हुआ है या कार्यसूची में उनकी शामिल है। और दूसरी तरफ नीति आयोग से ये उनके सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि सरकार 2 बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, और उधर बैंक कर्मचारी संगठन एक लाइन में अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीयकरण राष्ट्र हित में और निजीकरण निजी हित में। आज हम इतिहास और वर्तमान को साथ साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की भूमिका क्या रही है। लेकिन पहले इतिहास की तरफ जाएंगे कि 1942 में कांग्रेस का एक अधिवेशन था रावी नदी के किनारे लाहौर में, और वहां पे उस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना है तो उस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। और उस मजबूती का अनुभव हमने 2007 और 2008 में किया, जब सारे विश्व की डेवलप्ड कंट्रीज की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा कर गिर रही थी। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी रही, क्योंकि हम या हमारी बैंकें जो थी वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत थी। हम इतिहास पर एक और नजर डालें तो देखेंगे कि 1955 तक हिंदुस्तान की सारी बैंकें निजी क्षेत्र में ही थीं। 1955 में पहली बार इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया और इसकी 7 सब्सिडरीज बनाई गई। और उसके बाद 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर और भी काम नहीं चला या और भी जो चीज़ें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो 1980 में 6 और बैंकों को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। और जब बैंकें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गईं तो भारतीय स्टेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि ने मिलकर इस देश के विकास की एक ऐसी कहानी लिखी, एक ऐसी इबारत लिख दी जिसकी मिसाल दूसरी जगह कहीं भी देखने को नहीं मिलती। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, अगर हम बात करें कि कृषि का जो हम भारत कृषि प्रधान देश है और ये सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड सेक्टर था, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में हरित क्रांति आई। इसी तरह से जब औद्योगिक क्षेत्र में बैंकों ने सपोर्ट करना शुरू किया तो औद्योगिक क्रांति आ गई। और हाल ही में अगर हम वर्तमान की बात करें तो शैक्षणिक ऋण जिसे हम एजुकेशन लोन कहते हैं, एजुकेशन लोन जब बैंकों ने देना शुरू किया तो एक पढ़ाई का या शिक्षा की क्रांति आई। और इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र ने रोजगार के अवसर मुहैया कराना शुरू किए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बैंकों ने लगातार अपने देश भक्ति के साथ देश की प्रगति के रास्ते प्रशस्त किए और प्रगति के पथ पर देश को बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो ये आंकड़ा आप सबको चौंका देगा कि 1918 से लेकर 1968 के बीच हिंदुस्तान में 2132 बैंकें, 1918 से 68 तक 2132 निजी बैंकें या तो
असफल रहीं या दिवालिया हुई या उनका किसी और बैंक के साथ विलय करना पड़ा क्योंकि वो सुचारू रूप से चल नहीं पाई या अपने आप को जिंदा नहीं रख पाई। अब हम बात करें निजी क्षेत्र की, तो एक तर्क ये भी दिया जाता है कि निजी क्षेत्र अपने आप में बहुत दक्ष होता है। अगर इतना ही दक्ष होता तो, या ये कहें कि दक्ष नहीं है, ये केवल एक मिथक है, तो अगर वाकई ऐसा होता तो जो बैंकों के खराब ऋण हैं वो ज्यादातर बड़े औद्योगिक घरानों के कारण है। ऐसा नहीं होता, वो दक्षता के साथ अपने उद्योग चला रहे होते। वर्तमान में बैंकों की अगर बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो खराब ऋणों की है, जिन्हें हम एनपीए कहते हैं। और ये सब जो बैंक का, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ होता है, लाभ जो ये अर्जित करते हैं, उसको ये खराब ऋणों के प्रावधान जो है वो निगल जाते हैं। तो देश के डेवलपमेंट के लिए जो राशि बैंकों के जरिए आना चाहिए वो चंद धन्ना सेठों के पास चली जाती है। पिछले 13 वर्षों की अगर हम बात करें तो इन 13 वर्षों में 15,97,458 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, लेकिन इसमें से 14,42,001 रुपया खराब ऋणों के प्रावधान में चला गया। वो खराब ऋणों के प्रावधान में बैंकों का चला गया और इस तरह से सारा का सारा मुनाफा जो जनता के खून पसीने की कमाई का है, उससे जो लाभ होता है और देश की प्रगति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए जिसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो खराब ऋणों के प्रावधान में होता चला गया। और इस खराब ऋणों से निपटने के लिए सरकार ने एक और नीति लाई है जिसको हेयर कट कहते हैं। अगर हम बात करें कि 13 कारपोरेट घरानों ने उनको 2,84,980 करोड़ का लाभ दिया है। वो किस तरह से कि इन पर 4,46,800 करोड़ रुपया बकाया या खराब ऋणों के रूप में था, और वो खराब ऋण या खराब उद्योग जो थे, जो बिगड़ चुके थे, उनको दूसरे उद्योगपतियों को मात्र 1,61,820 करोड़ में बेच दिया गया। इसका मतलब 2,84,980 करोड़ का फायदा 13 कारपोरेट घरानों को दे दिया गया। ये आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि बैंकों के सामने सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, विकराल समस्या कोई है, तो खराब ऋण और उनकी वसूली। अगर हम निजी बैंकों की बात करें तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका योगदान नहीं के बराबर है, या ये कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र के बैंक ग्रामीण क्षेत्र से दूर रहते हैं, जबकि आज भी भारत गांव में बसता है। आम जनता से भी ये दूर रहते हैं, विद्यार्थियों से, बेरोजगारों से दूर रहते हैं। कृषि ऋण में उनकी भागीदारी नग्न जैसी है, शिक्षा ऋण में भी इनका कोई योगदान नहीं, और इसी तरह से बेरोजगारों को ऋण देना या उनके उत्थान के लिए कोई स्कीमें लागू करना, वो भी प्राइवेट क्षेत्र के बैंक आम तौर से नहीं करते हैं। जिन जनधन खातों का ये सरकार बड़े जोर शोर से प्रसार करती है कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं बैंकिंग व्यवस्था के साथ, बैंकिंग के साथ, उनके जनधन के अंतर्गत 43 करोड़ खाते खोले गए। इन 43 करोड़ खातों में से मात्र 3 करोड़ खाते जो हैं वो निजी बैंकों ने खोले, जबकि 40 करोड़ खाते जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने खोले। मतलब तकरीबन 97%, 94% या 97% जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने खोले। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जनता का पैसा हमेशा सुरक्षित रहा है। हाल ही में सरकार ने एक और जो नीति लाए हैं, ये 5 लाख की बात करी जा रही है कि 5 लाख की डिपॉजिट की गारंटी रहेगी। मतलब ये किसी आने वाले खतरे की आहट
कि आपका पैसा अगर बैंक में 25 लाख रुपए जमा है और वो बैंक डूब जाती है तो 5 लाख की गारंटी सरकार दिलवा रही है, जबकि अभी तक सरकारी बैंक में जनता का कोई पैसा कभी डूबा नहीं। तो फिर इस गारंटी की क्या आवश्यकता थी? और ये सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ देखते हुए बैंक कर्मचारी अधिकारी संगठन 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर जा रहे हैं। बल्कि इन लोगों का कहना है कि ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए और जनता को ये समझना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनका ही पैसा है और उस पैसे की सुरक्षा सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र ही कर सकते हैं। इस बातचीत में आज सिर्फ इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। बाय बाय।